दोस्तों कल पाकिस्तान को किसी भी हालत में बांग्लादेश की टीम को हराना था। अगर वो हरा नहीं पाती तो फिर हो जाती वर्ल्ड कप की रेस से बाहर। और ऐसे में इस मैच में पाकिस्तान की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई थी, लेकिन अच्छी शुरुआत मिलने के बाद पाकिस्तान की टीम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाई और इसके बाद पाकिस्तान के हाथ से निकल गया पूरा मैच। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप का 31वां मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम के बीच कोलकाता के एडन गार्डन्स मैदान पर खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। और दोस्तों उनका ये फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से हमें शुरुआत से काफ़ी कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली, क्योंकि पहली ओवर की 5वीं गेंद पर ही शाहीन अफरीदी ने तंजीद हसन को आउट कर दिया और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तो इसके बाद शाहीन अफरीदी ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 6 रन के स्कोर पर सेंटो को भी आउट कर दिया और सेंटो 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद हैरिस रूफ ने 33 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को बड़ा झटका देकर मुस्तफिजुर रहीम को आउट कर दिया और वो 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में लिटन दास कमाल की बैटिंग कर रहे थे, तो उनका साथ देने मोहम्मदुल्लाह उतरे थे। और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की अच्छी शुरुआत हो जाने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की गेंदबाजों को पूरी तरह धो के रख दिया। जहां इन दोनों की शानदार बैटिंग किया गया, पाकिस्तान की गेंदबाज कुछ ज़्यादा कमाल दिखा नहीं पा रहे थे और इसी वजह से इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन 102 रन के स्कोर पर इफ्तिकार अहमद ने लिटिल दास को आउट कर दिया और लिटन दास 45 रनों के शानदार पर खेलकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद कप्तान शाहिद बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन इसी बीच मोहम्मदुल्लाह ने अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। लेकिन 50 रन पूरे करने के बाद भी 130 रन के स्कोर पर शाहीन अफरीदी ने उन्हें क्लीन बोल्ड मार दिया था और मोहम्मदुल्लाह 56 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद उस्मान आमिर ने हार्दिक को आउट कर दिया और वो 7 रन बना पाए थे। जहां इसके बाद मेहंदी हसन ने शकीबुल हसन का अच्छा साथ दिया, लेकिन इसी बीच हारिस रूफ ने कप्तान शकील को भी आउट कर दिया और वो 43 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां शकील के आउट होते ही बांग्लादेश की पूरी टीम लड़खड़ा गई, क्योंकि इसके बाद बांग्लादेश की एक के बाद एक विकेट गिरते गए, क्योंकि 200 रन के स्कोर पर मेहंदी हसन को मोहम्मद आसिफ जूनियर ने आउट कर दिया था और वो 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो मोहम्मद आसिफ जूनियर इसके बाद बांग्लादेश को आखिरी 2 झटके भी देकर तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहीम को भी आउट कर दिया था। और दोस्तों बांग्लादेश की टीम 45 ओवर में ही 204 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां इस मैच में पाकिस्तान की गेंदबाजी काफ़ी कमाल की रही और इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने अपने 9 ओवरों में 23 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। तो मोहम्मद हसन जूनियर ने अपने 8 ओवरों में 31 रन देकर 3 विकेट लिए थे और इस मैच में हारिस रूफ को भी 2 विकेट हाथ लगी थी। और दोस्तों पाकिस्तान को यह मुकाबला जीतने के लिए 205 रन बनाने थे। और जब इसके बाद पाकिस्तान की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मैच में काफ़ी शानदार रही, क्योंकि इस बार पाकिस्तान की नई जोड़ी इस बार टारगेट का पीछा करने उतरी थी। जहां इस बार अब्दुल्ला शफीक का साथ देने फकर जमान उतरे थे और दोस्तों फकर जमान इस मैच में छक्कों की झड़ी लगा दी थी। तो अब्दुल्ला शफीक ने भी कमाल के लय में बैटिंग कर रहे थे। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की गेंदबाजों की पूरी तरह पिटाई कर दी थी और इसी वजह से इस मुकाबले में पाकिस्तान की जीत लगभग पूरी तरह पक्की हो गई थी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 128 रनों की शानदार पारी खेली थी, 128 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी और इसे देखकर बांग्लादेश के पसीने छूट गए थे। और इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने 50 रन भी पूरे कर डाले थे। लेकिन तभी 128 रन के स्कोर पर मेहंदी हसन ने एक के बाद एक विकेट करके पाकिस्तान को 3 बड़े झटके दे डाले। जहां पहले उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को आउट कर दिया और वो 68 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद बैटिंग करने कप्तान बाबर आजम उतरे थे। जहां बाबर आजम 16 गेंदों में 9 रनों की पारी खेली थी और उनको भी मेहंदी हसन ने ही आउट कर दिया था और बाबर 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद फकर जमान का जो कि काफ़ी करीब थे अपने 100 के, उन्हें भी मेहंदी हसन ने ही आउट करा था और फकर जमान 81 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए थे। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के एक की बातें करके 3 विकेट मेहंदी हसन ने गिरा दिए थे। लेकिन इसके बाद मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की टीम को 33 ओवर में ही एक जीत दिलवा दी। जहां इस मैच में रिजवान 21 गेंदों में 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, तो इफ्तिकार अहमद ने भी 17 रन बनाए थे। और दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश की टीम को 7 विकेट से हरा दिया है। दोस्तों जाते जाते वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू।